वेलकम बैक टू सुहानी's ट्यूटोरियल। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर लर्न किया था कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के क्या क्या टाइप्स होते हैं और कंप्यूटर के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। इस वीडियो में हमारा हाईलाइट होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर का वो भाग जो हमें कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने में मदद करता है। यूजुअली द ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्री इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर, पर अगर आपके कंप्यूटर का वर्जन थोड़ा पुराना हो तो आप उसके अंदर री इंस्टॉल कर सकते हैं या उसको अपडेट कर सकते हैं। थोड़े ओएस के टाइप्स देखते हैं। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मैकबुक के अंदर मैक ओएस होता है, एंड्रॉयड फोन्स के अंदर एंड्रॉयड ओएस होता है, और एक बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। और आपके अगर जैसे आईफोन या आईपैड के अंदर देखोगे तो वो आईओएस कहते हैं उसको। तो देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है। अब हम ओएस के बारे में और जानते हैं। ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हम यहाँ पे विंडोज़ पे देखते हैं कि इतने सारे आइकन्स हैं, ये सारे के सारे आपकी एप्लीकेशंस हैं। जैसे कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, कैमरा है, जैसे एक्सेल है। सपोज आपको कैलकुलेटर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, है ना, तो आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे एक बार कैलकुलेटर के ऊपर राइट क्लिक करोगे, आपको दिखेगा कि पिन टू टास्क बार हो सकता है, पिन टू स्टार्ट हो सकता है। मोर के अंदर जाके आपको पिन टू टास्क बार दिख जाएगा। तो देखो आपकी टास्क बार के अंदर कैलकुलेटर का ऑप्शन आ चुका है। अब कैलकुलेटर को आप स्टार्ट में भी पिन कर सकते हो। स्टार्ट में क्या होता है, यहाँ पे विंडोज पे ही आपकी राइट हैंड साइड पे एक कैलकुलेटर का एक और खुल चुका है। आप इसको अनपिन भी कर सकते हो, रीपिन भी कर सकते हो, कितनी जो कुछ भी आपको एप्लीकेशन यहाँ पे चाहिए आप उनको ऐड कर सकते हो। अब एक बार कैलकुलेटर खोलते हैं। कैलकुलेटर खुल गया। अब इसके अंदर तीन बटन होते हैं ऊपर टॉप पे। एक होता है ये वाला मिनिमाइज, एक मैक्सिमाइज और एक क्रॉस। क्रॉस आपकी एप्लीकेशन को क्लोज कर देता है। और जैसे कैलकुलेटर के अंदर ही अगर आपको इसको अनपिन करना है, इसको एक बार राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है, साइंटिफिक है, प्रोग्रामर कैलकुलेटर है, या डेट कैलकुलेटर है। अब इसको अनपिन का ऑप्शन दिख गया हमको। अब इसको हम अनपिन भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आपकी टास्क बार से हट जाएगा। अगर आपको किसी एप्लीकेशन को सर्च करना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सर्च का ऑप्शन। यहाँ पे जैसे मुझे एक्सेल सर्च करनी है, EXCEL, एक्सेल, ये रही हमारी एक्सेल, ये एप्लीकेशन है। अब इसको आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। ये देखो हमारी एक्सेल खुल चुकी है। अब अगर आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशंस एक ही बारी में खोलनी है तो कंप्यूटर इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, और उससे ये भी पॉसिबल हो सकता है। सपोज मुझे साइड में एक कैलकुलेटर खोल रखा है, तो फिर उसके अंदर 7 टाइम्स 8 कर सकते हैं। यहाँ पे इस साइड में ये कैलकुलेटर भी चल रहा है और साइड में एक्सेल भी चल रही है। जैसे मैंने पहले बताया था, क्रॉस दबा के एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है, तो मैंने इसको क्रॉस दबा दिया है। और इसको सपोज मिनिमाइज कर देते हैं। देखो मैंने इस एक्सेल को पिन नहीं किया था टास्क बार में, पर तब भी ये दिख रहा है बिकॉज मैंने एक्सेल को मिनिमाइज किया था। अगर इसमें खोलूंगी मैं इसको और इसको मैं क्रॉस दबा दूंगी तो ये यहाँ टास्क बार से भी हट जाएगा। Now let us learn more about organizing files या फिर folders on a window 10। यही Mac OS के अंदर भी काम करता है। इसके अंदर क्या देखेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि फाइल क्या होती है। फाइल इज अ सिंगल आइटम लाइक अ वर्ड प्रोसेसिंग, या फिर एक डॉक्यूमेंट, या फिर एक फोटो या वीडियो क्लिप, विच इज एंड सो ऑन। काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं। एप्लीकेशंस क्या होती हैं? एप्लीकेशंस आर द प्रोग्राम्स दैट रन ऑन योर कंप्यूटर which often use या फिर interact to create the files stored on your computer। अब हम देखते हैं कि Windows in regards to working with computers क्या होता है। Essentially, any program or application that we open or view in the operating system is a window। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब है हमने जैसे पढ़ा था मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ विंडोज, अब उसके ऊपर एक और थोड़ी सी फीचर्स देखते हैं। सपोज मैं अपना अगर माउस टास्क बार के ऊपर एक बार ऐसे स्क्रॉल कर दूं, तो देखो आपको मुझे प्रीव्यू दिख रहा है कि डॉक्यूमेंट में कैसा दिखेगा। देखो मैंने डॉक्यूमेंट खोल लिया है। अब ये ऐसे प्रीव्यू कहते हैं इसको। अब मैं इसको पूरा मैक्सिमाइज कर सकती हूँ, मिनिमाइज कर सकती हूँ। अगर इसको मैं ड्रैग भी कर सकती हूँ, इसको लॉन्ग होल्ड करके नीचे प्रेस करके आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इट टू मेनी प्लेसेस। अगर मैं इसको कम्प्लीटली लेफ्ट ड्रैग कर दूं तो आपको ये दिख रहा है डिवीजन, पूरे स्क्रीन के अंदर बीच में एक डिवीजन आ गया है। अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाऊं तो एक और डिवीजन आ गया है। इसको मैं अभी ड्रॉप कर देती हूँ। दिस विल फिट इन टू दैट स्पेस। नाउ दिस इज 1/4 ऑफ योर स्क्रीन विच इज कवर्ड विथ वर्ड का डॉक्यूमेंट। मैं इसको और तरीके से भी शिफ्ट कर सकती हूँ इसका साइज।
अगर आप इसको एकदम साइड पे ले जाओगे तो आपको एक डबल एरो मिल रहा है, दिख रहा है आपको, तो इसको आप एक बार एक्सपांड भी कर सकते हो, शॉर्टन भी कर सकते हो। और ये हर एक साइड पे है, पूरे आपके ऊपर भी है, नीचे भी है, साइड्स में भी है। नाउ अगर आपको रिसाइकलिंग बिन देखना है, मेरे स्क्रीन के ऊपर रिसाइकलिंग, पहले इसको मिनिमाइज कर देते हैं। मेरी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी रिसाइकलिंग बिन है, अगर नहीं है तो आप टैप टू सर्च में भी कर सकते हो, यहाँ पे रिसाइकलिंग बिन खोल के। अगर इसको खोलते हैं, ये सारे जो कोई भी मैंने रिसेंटली डिलीट किए हैं डॉक्यूमेंट्स, ये सारे यहाँ पे मेंशन होंगे। मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को रिस्टोर भी कर सकती हूँ और फर्दर डिलीट भी कर सकती हूँ, ताकि मेरे पूरे कंप्यूटर से मैं हट जाए। यहाँ से मैं क्लोज कर देती हूँ विंडो। अगर आपको काफ़ी सारी चीज़ों के साथ वर्क करना है, जैसे अगर मैंने वर्ड खोल रखा है और मुझे कोई रिसर्च डॉक्यूमेंट लिखना है, और मैंने साइट के अंदर एक सफारी या कोई और एप्लीकेशन खोल रखी है, जैसे विकीपीडिया खोल रखी है मैंने, एंड आई एम डूइंग अ रिसर्च ऑन कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, एंड इफ आई टाइप हेयर अ कंप्यूटर इज अ मशीन, देखो मैं यहाँ से अपनी राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन जिस पे विकिपीडिया है वहां से लेके मैं अपना रिसर्च कर रही हूँ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो दैट इज हाउ अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो मल्टीटास्क। एक और कॉमन फीचर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजिटल असिस्टेंस। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इसको कॉर्टाना कहते हैं, एप्पल के अंदर इसको सिरी कहते हैं, और गूगल के अंदर इसको गूगल असिस्टेंट कहते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये काफी हेल्पफुल होते हैं बिकॉज दे मेक इट इजियर टू वर्क ऑन अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर। अभी हम देखने वाले हैं कि कॉर्टाना कैसे यूज होता है। कॉर्टाना किसमें था? कॉर्टाना इज इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। तो चलो देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तो आज अभी के लिए हमारा टॉपिक है कॉर्टाना। तो हाउ कैन यू इंटरैक्ट विद कॉर्टाना? कॉर्टाना कैन बी यूज्ड ईदर बाय योर कीबोर्ड, या फिर आप इस कॉर्टाना बटन को प्रेस कर सकते हो, या फिर आप अपनी वॉइस से भी ऑन कर सकते हो कॉर्टाना को। सपोज मुझे इस बटन को प्रेस करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टॉक टू कॉर्टाना लिखा हुआ है। सो इफ आई प्रेस दिस एंड सपोज आपको कल रिमाइंडर सेट करना है फॉर 1 PM टुमारो कि आपको कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो देखते हैं कैसे करते हैं ये रिमाइंडर सेट। Set a reminder for tomorrow 1 p.m. Sure thing. What do you want to remember? Complete my English assignment. Okay. Great. देखिए इसी तरीके से इसने मेरा कल के लिए 13 o'clock मतलब 1 o'clock का असाइनमेंट कर रखा है, और इसका टाइटल है कंप्लीटिंग माई इंग्लिश असाइनमेंट, और ये मेरा रिमाइंडर सेट हो चुका है। Cortana can do many things. It can show you कि आज का वेदर क्या है। सपोज एक बार ये देखते हैं, चलो वेदर कैसे पूछते हैं Cortana से। What is the weather today? The forecast shows sun with a high of 28 and a low of 10 degrees. Right now, it is smoky and 24. इसी तरीके से आपको वेदर भी मिल जाता है कॉर्टाना पे। अब कॉर्टाना को कैसे यूज़ करते हैं अपने कीबोर्ड्स पे, आप एक बार इस सेटिंग्स पे जाइए अपने और स्क्रॉल डाउन कीजिए टू कॉर्टाना। यहाँ पे कॉर्टाना के अंदर देयर विल बी मेनी फीचर्स। एक है हे कॉर्टाना की, आप अगर सिर्फ हे कॉर्टाना बोलोगे तो फिर इट विल शो अप, या फिर यू कैन गो टू कीबोर्ड शॉर्टकट्स। यहाँ पे विंडोज सी का होता है हमारे पास कीबोर्ड पे ऑप्शन। सो इफ आई प्रेस विंडोज सी, मेरा कॉर्टाना खुल जाएगा। एक बार ये देखते हैं कि ये कीबोर्ड शॉर्टकट कैसे यूज कर सकते हैं। मैं अभी विंडोज सी दबाने वाली हूँ, विंडोज सी। शो मी फोटोज ऑफ लंदन। I pulled up some images for you. इसी तरीके से हमारा कीबोर्ड भी यूज हो सकता है फॉर यूजिंग कॉर्टाना। So this is how you can use your voice to work on your computer, and it is very easy and very efficient, and it makes it much more easy to work on a computer. आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स। तो जो हमारा मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, ये सभी को नीड्स में माइंड में रख के बना है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर डिसेबल्ड या फिर आप चैलेंज्ड हो, तो उसके लिए ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काफी फ्लेक्सिबल होता है और ये चेंज हो सकता है। इसमें काफी सारे फीचर्स होते हैं विच एनेबल यू टू टेक एडवांटेज ऑफ देम। तो अब देखते हैं कि क्या क्या एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होती है विंडोज 10 के अंदर।
तो अब हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या क्या एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हो सकती हैं। आप अपने सेटिंग्स पे जाइए और थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए और आपको दिखेगा ईज ऑफ एक्सेस। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस आ जाएंगे। सपोज द फर्स्ट वन इसमें डिस्प्ले है। डिस्प्ले के अंदर यू कैन मेक द टेक्स्ट बिगर। सपोज आपको अपना टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है, फॉन्ट साइज बड़ा करना है। यहाँ पे आपको जो सैम्पल टेक्स्ट दिख रहा है दैट इज हाउ इट विल अपीयर। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए तो मेक एवरीथिंग बिगर, मतलब आपके पूरे स्क्रीन को इट कैन मेक 100% या फिर 125 या 150 विच इज रिकमेंडेड एंड 175। आई कैन ऑल्सो मेक एवरीथिंग ब्राइटर। मेरी स्क्रीन की ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ रही है, कम भी हो सकती है। You can show animation features in Windows, you can show transparency, and then you can automatically hide scroll bar. आप अपनी notifications को भी control कर सकते हो कि उनकी length क्या होगी for showing on your screen. और फीचर्स है हमारे पास कर्सर एंड पॉइंटर है। इसके अंदर यू कैन चेंज द पॉइंटर साइज। अभी आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, इसका साइज दिख रहा है आपको। मैं इसको मैक्सिमम पे ले जाऊंगी तो दिस विल बी द साइज ऑफ द न्यू कर्सर। नाउ इसको एक बारी वापस मिनिमम पे ले आते हैं। मैं अपने कर्सर का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। आई कैन चेंज इट फ्रॉम ऑरेंज टू येलो टू ग्रीन। आई कैन चेंज इट टू ब्लैक and then let's change it back to white for now. I can also make the cursor easier to see while I'm typing. ये जो आपको लाइन दिख रही है, जो कर्सर कहते हैं इसको, आई कैन चेंज इट्स विड्थ एंड आई कैन मेक इट थिकर और थिनर। देन और क्या क्या फीचर्स हैं हमारे पास एक मैग्नीफायर है, कलर फिल्टर्स है। एक बारी ऑडियो पे चेकआउट कर लेते हैं ऑडियो में क्या क्या है। यहाँ पे मेक योर डिवाइस ईजियर टू हेयर, चेंज डिवाइस वॉल्यूम, तो आपकी वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकती है। देन यू कैन शो ऑडियो अलर्ट्स विजुअली। अभी मेरे पास नो विजुअल अलर्ट्स सेट है अभी के लिए, तो आई कैन ऑल्सो चूज फ्लैश ऑन द एंटायर स्क्रीन या फिर फ्लैश द टाइटल बार ऑफ द एक्टिव विंडो। देन हमारे पास एक और फीचर है कीबोर्ड। आई फाउंड दिस वेरी कूल। आई कैन ओके अभी मैं दिखाती हूँ आपको। हम एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ला सकते हैं। यू कैन सी दिस ऑप्शन है, ये अभी ऑफ है। अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो आई कैन गेट एन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, सो आई वॉन्ट रिक्वायर अनदर कीबोर्ड। और इसमें वो सारी की सारी फीचर्स हैं जो नॉर्मल कीबोर्ड में प्रेजेंट होती हैं। तो यही है आपकी सारी की सारी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स। यू कैन चेंज देम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और you can configure your whole laptop. An operating system provides periodically many updates. तो वो जो अपडेट्स होती हैं वो आपको अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करनी होती हैं। ये अपडेट्स क्या करती हैं? ये अपडेट्स आपके कंप्यूटर का स्मूथ फंक्शनिंग अश्योर करती हैं और कोई न्यू फीचर ऐड कर देती है, या अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को फिक्स कर देती है, लाइक फिक्सिंग बग्स कर देती है वो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल है, वो दोनों के दोनों फ्रीक्वेंटली काफी सारे अपडेट्स रिलीज करते हैं फॉर देयर विंडोज एंड मैक ओएस, तो आपका कंप्यूटर एकदम स्मूथली एकदम एफिशिएंटली फंक्शन करे। तो देखते हैं कि ये अपडेट्स कहाँ पे मिलते हैं और कैसे चेक करते हैं। टू चेक योर अपडेट्स यू कैन गो टू योर सेटिंग्स एंड देन स्क्रॉल डाउन टू अपडेट्स एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे यू कैन सी कि मेरा लैपटॉप इज अप टू डेट एंड आई कैन चेक फॉर अपडेट्स है। यहाँ पे what you can do is अगर आपका ये up to date नहीं है then you can check for updates and यहाँ पे काफ़ी सारी features present होंगे which will show you कि क्या क्या updates है। But when you're updating a computer, you should try not to be working on other applications because usually क्या होता है कि when you update it ये पूरा restart करता है, shut down होके restart करता है आपका computer। तो अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो तो फिर वो आपको you should close the application before updating your whole computer. Then again, it is a good idea to install updates and to make sure that your computer continues to run very smoothly. तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप यू लाइक इट। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर की और बातें करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। Thank you for watching. Do like and subscribe.